स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ मेमोरी। इसमें हम एबिंगहॉस की थ्योरी पढ़ेंगे। एबिंगहॉस एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था जिसने रिसर्च की थी मेमोरी पर और एक्सपेरिमेंट भी किए थे। ठीक है, ये कहता है कि बहुत से स्टिमुलाई जो एनवायरमेंट से होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम पर ट्रेस छोड़ जाते हैं। ठीक है, ट्रेस जो होता है कोई भी जिसे कहते हैं कि एक वाकयात रह जाना। ठीक है, दीज ट्रेसेज आर रिकॉर्ड। जब इन ट्रेसेस को दोहराया जाता है तो वो मजबूत हो जाते हैं। वैसे भी रोज़ाना की रूटीन में हम देखें तो जो चीज़ें हम रिकॉल करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, वो हमें याद रहती हैं, और जो चीज़ें हम नहीं पढ़ते वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेस होते हैं ये चीज़ों को याद करने में हमारी हेल्प करते हैं। आवर मेमोरी परफॉर्म बेटर इन प्रोपोर्शन टू हाउ वेल एच्ड दीज ट्रेसेस आर। हमारी मेमोरी इस हिसाब से काम करती है कि ये ट्रेसेस किस तरह से हमारे दिमाग पर नक्श हो गए हैं। नक्श तभी होंगे जब आप इनको यूज़ करेंगे, जब आप इनको रिकॉल करेंगे। ठीक है, अब इसने जो मटीरियल यूज़ किया था वो हम पढ़ेंगे। एबिंगहॉस ने एक नया मेथड जो है वो मेजर करने के लिए मेमोरी को इंट्रोड्यूस कराया था। उसने ये देखा कि जो वर्ड्स हमारी मेमोरी पर प्लेजेंट या अनप्लेजेंट अफेक्ट छोड़ते हैं, या जिन वर्ड्स की हमारी प्लेजेंट या अनप्लेजेंट एसोसिएशन होती है, उनको हम जल्दी लर्न कर लेते हैं। ठीक है, और उसने एक वर्ड्स बनाए थे 3 लेटर वाले, जैसे कि आप देख रहे हैं। दरमियान में जो है वो अल्फ़ाबेट होता है और साइड पर जो है कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन दरमियान में अल्फ़ाबेट होना चाहिए। वो टोटली नॉन सेंस वर्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये वर्ड जो है इनकी कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, ये मीनिंगलेस वर्ड्स हैं। इन दिस वे ही मेड अप अप्रॉक्सीमेटली 200 वर्ड्स। ठीक है, अब ये सब मीनिंगलेस वर्ड्स थे। इसने इन वर्ड्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ किया था ताकि इंसान की मेमोरी को जो है वो मैयर किया जा सके। और इनको ये क्यों ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ किए थे? क्योंकि ऐसे वर्ड से हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक है, इनको सोच के हमारे दिमाग में कोई भी एसोसिएशन नहीं आती, ना कुछ याद आता है। ठीक है, वैसे जो हम अगर वर्ड्स यूज़ करें कैट, डॉग, बॉल, वो तो उनके साथ तो हमारी एसोसिएशन है, वो हमें याद भी आ जाएंगी। लेकिन ये वाले वर्ड उसने इसलिए यूज़ किए थे ताकि हमारा दिमाग न्यूट्रल रहे और उनको हम देखें कि इंसान की मेमोरी कैसे काम करती है। ठीक है, बाकी वर्ड्स तो हमें आराम से याद आ जाएंगी क्योंकि उनके साथ तो हमारी एसोसिएशन है, इनके साथ हमारी कोई प्लेजेंट अनप्लेजेंट एसोसिएशन नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल और मीनिंगलेस वर्ड्स हैं। ठीक है, अब उसने प्रोसीजर कौन सा यूज़ किया था? उसने वो मीनिंगलेस वर्ड्स की लिस्ट कंपाइल करके उसने खुद लर्न करना शुरू की, उन्हें खुद ही रिकॉल करना शुरू किया, अपना स्कोर खुद ही किया। ठीक है, उसने सब्जेक्ट्स पे यूज़ किए थे और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद पर किए थे। ठीक है, अब इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप ये है कि ये बहुत ज़्यादा वाइड है। ठीक है, ही थॉरोली स्टडीड द एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी एंड एक्सप्लेन फॉरगेटिंग एंड इट्स कॉजेज। इसने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि फॉरगेटिंग की क्या कॉजेज होती हैं। ही आल्सो ओरिजिनेटेड टेक्निक्स टू इम्प्रूव मेमोरी। उसने ये टेक्निक्स बताई थी, एक तो उसने भूलने की वजह बताई थी और उसने टेक्निक्स बताई थी कि मेमोरी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉरगेटिंग कब होती है? जब इंसान जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता अच्छे से। ठीक है, जब आप अच्छे से स्टोर करेंगे तो आपको चीज़ अच्छे से याद आएगी, जब आप स्टोर नहीं करेंगे तो वो याद कैसे आएगी? ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन मेमोरी। उसने सबसे पहले ये बताया था, वो सबसे पहला बंदा था जिसने बताया था कि मेमोरी क्यों कमज़ोर होती है या मेमोरी में कमी क्यों आती है। ही पॉस्टुलेटेड दैट फॉरगेटिंग सेट्स इन इमीडिएटली आफ्टर वी हैव लर्न द मटीरियल। इसने फॉरगेटिंग का एक कर्व दिया था, वो ऐसे करके कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमें फ़ौरन से ना भूल जाती है, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर वो हमें याद रहती है। होता यह है कि अगर फर्स्ट 60 मिनट्स में हम उस चीज़ को दोहराएं तो वो चीज़ हमें याद रहेगी, लेकिन अगर हम सिर्फ उसको सुनते जा रहे हैं, उसको दोहराते नहीं, रिपीट नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, तो वो हमें फ़ौरन भूलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है कि चीज़ों को रिहर्स और रिवाइज ना करने से वो पहले ही घंटे में वो चीज़ें भूलना शुरू कर जाती हैं। ठीक है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम उनको रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो उनका भूलना कम हो जाता है, वो हमें फिर नहीं भूलती क्योंकि हम रिहर्स करते हैं, उन्हें हम रिवाइज करते हैं। लेकिन फॉरगेटिंग सबसे ज़्यादा अर्ली होती है जब आप कोई चीज़ सीखते हैं। ठीक है, अगर आप उसे रिहर्स नहीं करेंगे, आप रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो पहले ही घंटे में आपको चीज़ भूल जाएगी। ठीक है, इसका ये कहना था। अब इसने ये कहा है ही postulated that forgetting immediately after we have learned, वही वाली बात जो मैंने आपसे कही है, द रेशियो ऑफ forgetting इज हाई इन द बिगिनिंग। यही वही वाली बात कि सबसे पहले जो है वो फॉरगेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। समझें, ये फॉरगेटिंग का जो है कर्व है। ठीक है, ये फॉरगेटिंग जो है वो पहले वाले घंटे में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो सबसे पहले आपने सीखा। ही प्रूव बाई एक्सपेरिमेंट्स दैट आफ्टर हैविंग लर्न द मटीरियल, उसने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जब आप चीज़ को सीख जाते हैं तो हम सिर्फ उसका 47% भूलते हैं बाद में। ठीक है, इन द फर्स्ट 20 मिनट्स 62 इन 1 डे 60, देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम इंसान भूलता जा रहा है। 75% इन अ फॉरनाइट एंड 78% इन 31 डेज। इंसान 78% जो है उसका भूल जाता है। एंड द मटीरियल दैट वी आर एबल टू रिमेंबर फॉर 1 मंथ स्टेज विद अस फॉर ईयर्स। वो कह रहे हैं कि फॉरगेटिंग सबसे पहले ज़्यादा होती है,
ठीक है। वो बहुत जल्दी इंसान भूलना शुरू कर देता है। ठीक है कि जब आपने एक चीज़ सीख ली तो फिर आप उसका सिर्फ 47% भूलते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले पहले 20 मिनट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1 डे में आप इतने % भूल जाते हैं, और 4 नाइट में इतना, और 30 डेज़ में इतना ज़्यादा आप भूल जाते हैं अगर आप उसको रिहर्स या रिवाइज़ नहीं करते। लेकिन अगर आपने उसको रिहर्स और रिवाइज़ किया तो फिर वो चीज़ आपके साथ ईयर्स के हिसाब से रहती है। अब इसने सेविंग मेथड भी बताया था। सेविंग मेथड वही जो आपने पीछे पढ़ा है कि जब आप एक चीज़ को लर्न करते हैं, ठीक है, उसको दोबारा से लर्न करते हैं, तो पहली दफ़ा जो आपका टाइम लगा था वो ज़्यादा होगा, दूसरी दफ़ा आपका टाइम जो है वो कम लगेगा। री लर्निंग टेक्स लेस टाइम देन फर्स्ट टाइम। वही वाली बात है कि री लर्न करेंगे, ज़ाहिर है चीज़ आपने सीखी हुई है तो आपका कम टाइम लगेगा। पहली दफ़ा सीखने में तो ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इससे साबित ये होता है कि अगर आप एक चीज़ को एक दफ़ा लर्न करते हैं, फिर लर्न करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपका टाइम बच जाता है और री लर्निंग जो है वो ईजी हो जाती है। रिपीट करना, जब आप एक चीज़ को रिपीट नहीं करते वो चीज़ भूल जाती है। ठीक है, जब रिपीट करेंगे तो वो नहीं भूलेगी। ठीक है, ये तो ये हमारी डेली रूटीन में देखने वाली बात है। अब ये इसने बताए हैं कि सेविंग, ये वाले टेक्निक्स जो है मेमोरी को इम्प्रूव करने वाली हैं। ये जो आप पॉइंट 1 से आप देख रहे हैं, होल वर्सेस पार्ट मेथड आपने पढ़ा था कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, आपने उसे याद करना है तो आप उसे पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये छोटी सी 2 लाइनें, इसे होल ही याद कर सकते हैं आप। ठीक है, होल किस मेथड के लिए यूज़ होगा, किस तरह के मटेरियल के लिए, इस तरह के मटेरियल के लिए जो छोटा सा है, होल आप इसे याद कर सकते हैं। पार्ट मेथड किसके लिए यूज़ होगा कि इतना बड़ा पैराग्राफ है, उसको आपने हिस्सों में डिवाइड कर लिया। रेस्ट का इसने बताया था कि रेस्ट करने से भी इंसान जो है वो अच्छा सीख जाता है। अनस्पेस्ड रिपीटिशन बोलते हैं इसको। अनस्पेस्ड रिपीटिशन से क्या होता है कि इंसान रेस्ट नहीं करता और याद किए कंटिन्यूसली याद करता जाता है, उससे इंसान जल्दी भूलता है। स्पेस्ड रिपीटिशन ये होती है कि एक दफ़ा आपने याद किया, रेस्ट दिया, फिर याद करना शुरू किया, तो उससे आपको अच्छा याद होगा। रेस्ट का बहुत रोल है अच्छा याद करने में। वो लोग जो कहते हैं कंटिन्यूसली हम पढ़ते जाएं, हम अच्छा याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उनका दिमाग जो है वो बम्बार्ड हो जाता है चीज़ों से। उसके बाद है सीरियल पोजीशन इफेक्ट। अच्छा, इसने लिखा हुआ है कि अगर एक लिस्ट बनी हुई है, मटेरियल में वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दी सब्जेक्ट इज एबल टू रिमेंबर द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स। ये तो हम अब डेली रूटीन में भी देखते हैं कि हमने कोई लिस्ट बनाई है तो पहला और आखिरी हमें याद रह जाता है, दरमियान वाला हमें भूल जाता है। ठीक है, इसने इसको कहा था कि ये एक सीरियल पोजीशन इफेक्ट है, इसने ये इस इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया था। प्रॉम्प्टिंग, अगर एक इंसान को इशारा दे दिया जाए, ठीक है, इंसान जो है वो रिकॉल कर जाता है सारा मटेरियल। ये तो बच्चे भी कह रहे होते हैं क्लासेस में कि हमें सिर्फ एक लफ्ज़ बता दें, बाकी सारा हमें याद आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक लफ्ज़ वही उनकी रुकावट होती है, वही अगर आप हटा देंगे, उनको हिंट दे देंगे तो शायद उन्हें सारा याद आ जाए। ठीक है, जैसे लिखा हुआ, व्हेन द एक्टर्स फॉरगेट डायलॉग ऑन द स्टेज दे आर गिवन अ प्रॉम्प्ट बिहाइंड द कर्टन। उनको प्रॉम्प्ट इशारा दिया जाता है, फिर वो याद कर जाते हैं। राइम एंड एसोसिएशंस ये होता है जैसे बच्चों की पोइम्स होती हैं, आपने उन्हें याद करानी हो तो आप उनको एक राइम के साथ और चीज़ों को एसोसिएट करके याद कराते हैं। जैसे 1 सिखाया है तो साथ 1 पेंसिल बना दी, 2 सिखाया है तो 2 कैट्स बना दी, या अगर ए सिखाया तो ए के साथ एप्पल बना दिया, बी के साथ बॉल बना दी। तो वो होती है एसोसिएशन। एसोसिएशन से चीज़ अच्छी याद रह जाती है। और राइम्स होती है, ये एक जैसे गाने की सूरत में, पोएम नज़म की सूरत में एक चीज़ याद करते हैं, जैसे ABCD वो याद करते हैं, वो उस तरह अच्छी याद रहती है बनस्बत इसके कि आप उनको प्लेन लिखाएं, ए है, ये बी है, ये सी है, उस तरह उन्हें याद नहीं होगा। मीनिंगलेस मटेरियल मीनिंगफुल, ये आपने पैराग्राफ याद किया, अगर आपको मीनिंग नहीं पता आप नहीं याद कर सकते। मीनिंगलेस जो है वो चीज़ आपको कभी याद नहीं होगी जब तक आप उसको समझ के नहीं पढ़ते। अब इस लाइन में इतने सारे मुश्किल वर्ड हो, आपको मतलब नहीं आता तो आप उसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसने बताया था रिसाइटेशन, ये जो आप ऊंचा पढ़ के सुन कोई भी चीज़ याद करते हैं वो अच्छी याद रहती है, क्योंकि आपके कॉन भी इंगेज होते हैं, 2 हिस्से इंगेज होती हैं, वो चीज़ अच्छी याद होती है।